हम तो अपने आप को भारतीय के नाम से संबोधन करते हैं, परंतु क्या आपको पता है भारत का मतलब क्या होता है? सच में बताइए तो कितने लोग को पता है? कदाचित अगर पता होगा तो आप उसी तरह सा जीवन जी रहे होंगे, और अगर नहीं तो क्या आपने कभी प्रयास किया था इसके विषय में जानने के लिए? नहीं। हम तो अपने ऊपर गौरव रखते हैं कि हम भारतीय हैं, परंतु वो जो भारत का मूलभूत प्रबुद्धि था, जो मूलभूत तत्व था, क्या उसका अंश मात्र तत्व आप में दिखाई देता है? नहीं, नहीं, कुछ भी नहीं दिखाई देता। भारत, भा और रथ। भा मतलब ज्ञान, प्रकाश, और रथ मतलब उसमें चलना, उसमें व्यस्त रहना, अर्थात जहाँ व जिस क्षेत्र में उसके जनजाति, उसके निवासी ज्ञान की ओर आतुर रहते हैं, ज्ञान के प्रति आतुर रहते हैं, ज्ञान के लिए जिज्ञासा रखते हैं, मोक्ष की ओर निरंतर समय के साथ पैर बढ़ाते रहते हैं, यानी मोक्ष उनका जीवन का लक्ष्य है, आत्मज्ञान उनका जीवन का लक्ष्य है। उसी क्षेत्र को हम भारत भूमि से नामांकन किए थे। अर्थात आप भारतीय है मतलब ज्ञान के प्रति जिज्ञासा आप में रहना वैकल्पिक नहीं, अनिवार्यता होना चाहिए, तथा आपका जीवन भी उसी ज्ञान के आधार पर निर्माण हुआ होना चाहिए। आपका कार्यशैली, जीवन शैली भी बोध आधारित होना चाहिए, अन्यथा आप कैसे भारतीय हुए? अरे ये ही छोड़िए, भारतीय का कथा ही छोड़िए ना क्यों, अब तो इस तरह से एक मनुष्य भी नहीं हुए। मनुष्य वो होता है जो ज्ञान विवेक बोध से जीता है। अगर इन तीनों को हटा दिए, इसके साथ धर्म को भी हटा दिए, तो वो तो पशु की तरह जीता है ना। पशु तो पूरा देह केंद्रित जीवन जीता है, इंडियस टर्म में जीता है, पूर्णतः प्राकृतिस्ट। अब प्राकृतिस्ट भी नहीं हो पाए, बनावटी जीवन जी रहे, कृत्रिम जीवन जी रहे, जो आपके जीवन के लिए हानिकारक है। तो क्या कृत्रिमता को त्याग कर देना चाहिए? नहीं। इसीलिए तो मैंने कहा था कि ज्ञान विवेक बोध के आधार पर जीना चाहिए। कितना कृत्रिमता को अपनाना चाहिए और कौन सा कृत्रिमता, ये कौन बताएगा? ज्ञान और बोध बताएगा। और क्या ये करना, यानी कृत्रिमता हो या प्राकृतिक चीज़ें हो, ये पर्यावरण के लिए हानिकारक नहीं है तो मनुष्य जाति की प्रगति के लिए सही है? तो अगर है तो उसको वर्ण करेंगे, धारण करेंगे। ये तो विवेक बताता है ना। जिसके पास विवेक ही नहीं, वो भक्ष अभक्ष का ज्ञान कैसे रखेगा? करणीय अकरणीय में भेदभाव नहीं कर पाएगा। भेदभाव मनुष्य में नहीं होता। मनुष्य एक प्रकार का जाति है। जाति किसे कहते हैं? जाति यानी एक प्रकार के प्रसव, एक प्रकार का जाति। पहले इसमें आते भेदभाव। अगर आप भेदभाव नहीं कर पाए तो आप पशु है ना। एक सुअर किसको खाता है? एक सुअर का आहार क्या है? मल, मनुष्य का मल। क्या वो खाने योग्य है? नहीं, उसके पास विवेक नहीं है। इसीलिए भेदभाव करना अनिवार्यता हो जाता है मनुष्य के तौर पर। किंतु वो भेदभाव कहाँ पर और किस चीज़ में होना चाहिए, ये बोध और ज्ञान बताता है। अब जाति की बात कर लेता हूँ। वास्तव में हम ये जाति और वर्ण, इन दोनों शब्दों से इतना नासमझ है, इसके विषय में इतना अस्पष्टता अभी भी बरकरार है कि चारों ओर कुरीतियाँ, अंधविश्वास फैलती जा रही है। हमारे देश में या हमारे संस्कृति में वर्ण व्यवस्था थी, लेकिन जाति व्यवस्था नहीं। वर्ण यानी अपने स्वभाव के अनुसार, अपने वृत्ति के अनुसार, अपने संस्कार के अनुसार, अपने इच्छा के अनुसार एक कार्यशैली को
काम को वर्ण करना, धारण करना और उसको जीविका के रूप में धारण करना, ताकि आपका जीवन अच्छी तरह से जिया जा सके और जीविका के साथ साथ आप जीवन भी जी सके तथा जीवन को अपने अंतिम लक्ष्य तक, अपने अंतिम छोर तक, और वो अंतिम छोर क्या है? मोक्ष को पाना, यानी आत्मज्ञान प्राप्त करना, वहां तक पहुंचाना ही मनुष्य जीवन का लक्ष्य था। तो ये वर्ण व्यवस्था थी जिसको हमारे संस्कृति में मान्यता थी। अगर किसी को पढ़ने पढ़ाने में, अध्ययन अध्यापन करने में रुचि हो, वो पढ़ाई के लिए जिज्ञासु रहता है, वो ज्ञान के प्रति आतुर रहता है, सदा ही ज्ञान के लिए जिज्ञासा बरकरार रहता है तथा वो मिला हुआ ज्ञान को दूसरों में बांटना चाहता है, चारों ओर प्रकाश लाना चाहता है, ताकि जितना भी कुरीति, अंधविश्वास, अंधमान्यताएं पनप रही है वो पनप ना सके, तुरंत ही मिट जाए और चारों ओर धर्म का वातावरण खिलता रहे। जो थोड़ा आक्रामक स्वभाव के हैं, जिनकी वृत्ति में लड़ना झगड़ना, थोड़ा हट्टा कट्टा इंसान है, जिनका इन तरह का स्वभाव है, उन्हें हम सत्य की श्रेणी में रखते हैं और उनको हम सुरक्षा का विभाग दे देते हैं, यानी अंग्रेजी में कहे तो मिलिट्री डिफेंस का सेक्टर। और पहला वाला जो मैंने कहा, पढ़ाई में रुचि, अध्यापन में रुचि, अध्ययन में रुचि, वो है गुरु, टीचर की भूमिका। तो दो तरह का बन गया। तीसरा बन क्या होता है? वो होता है, देखो ये जो गुरु है ये अज्ञान का नाश करते हैं और जो सत्य है अन्याय का नाश करने में कारगर है। और वैश्य का काम क्या है? यानी आप जिसको मर्केंटाइल क्लास कहते हैं अंग्रेजी में, व्यापार वाणिज्य का क्षेत्र, इसका काम है देश के अभाव को मिटाना, देश को समृद्ध बनाना, देश को धनी बनाना, दारिद्र्यता मिटाना। इसलिए जिनका स्वभाव में व्यापार वाणिज्य छिपा हुआ है, वो इसी क्षेत्र में आगे बढ़े, अपना जीविका इसमें बनाए तथा इससे थोड़ा बहुत कर देकर इसको भी समृद्धि की ओर आगे बढ़ाए तथा अपने जीवन को भी अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ाए। इसके साथ जो चौथा श्रेणी रह जाता है वो ये रहता है जो इन तीनों विभाग में सर्वश्रेष्ठ तो नहीं, उत्तम भी नहीं, परंतु इन तीनों में से किसी में उनका रुचि होगा। इसके साथ साथ कुछ भी कला, कुछ भी हस्तशिल्पी, बाकी जो सब भी कार्य रह जाते हैं उसे हम शूद्र कहते हैं। शूद्र निम्न जाति नहीं, हर मनुष्य जन्म से शूद्र होता है। मान लीजिए कोई मनुष्य वाणिज्य के क्षेत्र में काम करना चाहता है, परंतु वो उस क्षेत्र में उतना कला कौशल नहीं है, उतना ज्ञान नहीं है, तो वो क्या करेगा? जो वाणिज्य के क्षेत्र में है, पहले से ही काम कर रहे हैं, वहां पर जाकर सहायता देगा। तो इसके साथ साथ उसका परिवार भी सकुशल अस्तित्व बरकरार रख पा रहा है, वो भी अपना जीवन चला पा रहा है तथा राष्ट्र भी समृद्ध हो रहा है। कोई भी वर्ण छोटा नहीं था, बुरा नहीं था, लेकिन क्या हुआ ना, कालांतर में जो इसको प्रचार करने वाले थे किसी न किसी माध्यम से लुप्त होने लगे और जो बचे भी थे वो बहुत कम मात्रा में थे। और जो इनको समझने लगे, उनका स्तर कैसा था? सही नहीं था। जिसका स्तर जैसा था वो वैसा समझने लगा, उसी तरह का बाटा चारों ओर प्रचार करने लगा। फिर उसके बाद जब हम देखते हैं कि हमारे देश में विदेशियों का शासन होता है, आक्रांतों का शासन होता है, हम गुलाम बन जाते हैं, तब वो हमारे भीतर भेदभाव करने के लिए इसको इस जाति का नाम दे देते हैं, उसको उस जाति का नाम दे देते हैं। यही से आरंभ होती है जाति व्यवस्था, जाति प्रथा। परंतु जाति मतलब क्या होता है? जाति मतलब होता है एक तरह का प्रसव, एक तरह का जाति। आप बोलेंगे पुरुष और नारी क्या जाति है? मनुष्य जाति है।
पुरुष और नारी, मनुष्य में 2 उपजातियां हैं। सुअर, बिल्ली, कुत्ता ये सब अलग जातियां हैं, मनुष्य अलग जातियां हैं। आप कहते हैं अंतरजातीय विवाह। अंतरजातीय विवाह मतलब क्या? एक मनुष्य और एक कुत्ते का विवाह नहीं हो सकता, एक मनुष्य एक गधा का विवाह नहीं हो सकता, एक मनुष्य एक सुअर का विवाह नहीं हो सकता। इसे अंतरजातीय विवाह कहते हैं। अंतरजातीय विवाह मतलब ये नहीं कि एक धनी परिवार का लड़का और एक गरीब परिवार का लड़की के साथ विवाह हो रहा है, इसे अंतरजातीय विवाह नहीं कहते। यहाँ पर तो जाति एक रहा, सही ना? हमारे देश में जितने भी महापुरुष हुए हैं, जितने भी वीर हुए हैं, आप इतिहास उठा के देख लीजिए, हर मनुष्य ज्ञानी था। हाँ, ज्ञान में अंतर अवश्य हो सकता है, लेकिन ज्ञानी अवश्य था। हाँ, इसमें अपवाद भी हो सकता है। देखिए, शिक्षा और ज्ञान में अंतर होता है। ज्ञान ज्योति के समान होता है और शिक्षा यानी जो सांसारिक शिक्षा मैं कह रहा हूँ, उससे आप आजीविका जुटा लेंगे, लेकिन जीवन को उच्चतम शिखर तक ले जाना असंभव है। तो बंधुगण, आप सिर्फ कहते रहेंगे कि आप भारतीय हैं, या फिर भारतीय होने का प्रमाण भी देंगे। आप कहेंगे किस प्रकार? ना, आपके जीवन शैली से, आपके कार्य शैली से, आपके ज्ञान, विवेक, बोध, विचार के आधार पर। यही एक चीज है जिसके प्रति अगर आसक्त हुआ जाए तो हमेशा भीतर से आनंदित रखता है। ज्ञान का सागर अथाह है, अनंत है, ना इसका कोई प्रारंभ है, ना ही इसी का कोई अंत है। जो इसमें डूबते जाएगा वो और अधिक डूबते जाएगा, और जितना गहराई तक पहुंचेगा उतना रत्न मिलेगा उसे, उतना नया नया अधिक रत्न मिलते जाएगा, हीरा मिलते जाएगा, मनी मिलते जाएगा। क्या मैं सही नहीं कह रहा हूँ बंधुगण? वास्तव में जिसको आत्मज्ञान मिल जाता है उसको सब कुछ मिल जाता है। वो भीतर से ही तृप्त होता है, संतुष्ट होता है। वो पहले के भांति, या फिर कहे जैसे आज के मनुष्य या फिर पूर्व के मनुष्य, नाना प्रकार के साधारण मनुष्य, एक चीज़ मिल गया तो संतुष्टि नहीं, फिर दूसरा चीज़, फिर दूसरा मिल गया, संतुष्टि नहीं, मतलब इस तरह का प्रक्रिया चलता रहता है। यानी वो बाहर के वस्तु, बाहर के द्रव्य, बाहर की चीज़ों से अपने आप को शांति प्रदान करना चाहते हैं, जो कभी भी हो नहीं सकता, यह असंभव है। परंतु एक आत्मज्ञानी जानता है जो बाहर जो चीज़ें हैं वो संसाधन के लिए है, कभी शांति नहीं दे सकता। उसको वो चीज़ें त्यागना नहीं पड़ता, बल्कि स्वतः ही वो चीज़ें उसे छूट जाता है। ठीक उसी प्रकार बंधुगण, मान लीजिए आप अभी सप्तम श्रेणी में पढ़ रहे हैं, तो 2 साल बाद मान लीजिए आप अच्छा पढ़ाई किए, पास करते करते 9वीं श्रेणी में आ गए, तो जो सप्तम श्रेणी में जो दोस्त आपका था वो फेल करता गया, तो 2 साल बाद भी वो सप्तम श्रेणी में था, लेकिन आप 9वीं श्रेणी में पढ़ रहे हैं। तो क्या आपको कुछ करना पड़ा? क्या सप्तम श्रेणी को छोड़ना पड़ा? नहीं, आप अपने आप पर काम करते गए, अपने बुद्धि पर, कौशल पर काम करते गए, अपने आप को आगे बढ़ाते गए, तो स्वतः ही सप्तम श्रेणी छूट गया और वो दोस्त भी छूट गया। क्या आप चाहते थे कि वो छूट जाए? नहीं। ठीक उसी प्रकार बंधुगण, ये छूट जाता है। जब आप उच्चतम की ओर बढ़ने लगते हैं तो जो निम्नतम चीज़ें हैं वो आपसे दूर होने लगती है। आपको उसके लिए कुछ कार्य नहीं करना पड़ता। तो आत्मज्ञान ही लक्ष्य होना चाहिए, इसके और आगे जाइए। इसी को ही प्राप्त करना मनुष्य जीवन का सार्थकता होता है। हाँ, जीवन मिला है, थोड़ा काम इच्छा भी रहेगा, इसीलिए तो 4 पुरुषार्थ थे। क्या? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। अर्थ का भी शामिल है, काम का भी, ठीक ना? तो बंधुगण, ये ऐसा विषय है, इसमें चाहूँ तो बहुत कुछ कहा जा सकता है, परंतु जब परस्पर वार्तालाप होता है या फिर बहुत लोग सामने रहते हैं, तब आलोचना होता है, तब बहुत सारे चीज़ें, नई नई चीज़ें निखर के आती है, सामने आती है। ऐसे वीडियो के माध्यम से नहीं होता। इन मेरा जितना भी शुद्धतम बुद्धि है, जितना भी शुद्धतम ज्ञान है, वो आपके सामने प्रस्तुत कर दे रहा हूँ। और अगर कहीं पर भी त्रुटि लगे
तो अपने परिवार के सदस्य मानकर, अपने छोटा भाई समझकर मुझे माफ़ कर दीजिएगा। ऐसा करता हूँ जितना इस वीडियो के माध्यम से कह सका हूँ उतना समझ में आया होगा। तो सत्य के राह में, धर्म के राह में आगे बढ़ते रहिए। धर्म बढ़ेगा, न्याय बढ़ेगा, सत्य बढ़ेगा। इसका मतलब क्या? अन्याय घट रहा है, अपराध घट रहा है, अधर्म घट रहा है, असत्य घट रहा है, यानी राष्ट्र भी सुरक्षित है, समाज भी सुरक्षित है और हमारा भी उद्धार हो रहा है। हमसे राष्ट्र है और हम राष्ट्र के लिए हैं। अगर हम समृद्ध हो गए, राष्ट्र भी समृद्ध हो जाएगा। मनुष्य का विकास चेतना के स्तर पर होता है, जड़ के स्तर पर नहीं। चेतन बुद्धि चेतना की ओर जाएगा, जड़ बुद्धि जड़ प्रति आसक्त होगा। तो बंधुगण, निर्णय आपका होगा, चयन आपका होगा, फल भी उसी तरह आप पाएंगे कि अगर आप भारतीय हैं तो आपका जीवन में ज्ञान दिखना चाहिए, सिर्फ वचन में नहीं, कथन में नहीं, क्या करने में भी, यानी व्यवहारिकता में भी ज्ञान दिखना चाहिए, बोध दिखना चाहिए, समझदारी दिखना चाहिए। तो वास्तविक भारतीय बनिए।